कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर। सुरक्षा बलों ने रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया है। इसमें 20 mm के टर्रेट गन भी लगे हुए हैं। यहां अभी तक 3 आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया गया है। इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी और इसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ मल्टी रोल रिलायबिलिटी है। ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर हो चुका है जी शुरू। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ इतने ज्यादा ऑपरेशंस इंडिया में क्यों जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ऑपरेशन शिव शक्ति की पीछे क्या डिटेल्स हैं? भारत का ये अभियान सिर्फ जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकियों को खत्म करने का नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को एक संदेश है कि एलओसी के पार बैठे आतंकी सरगना अच्छे से समझ ले कि भारत उनकी हर कोशिश को नाकाम करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बहुत पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। तो दैट्स व्हाई दीज ऑपरेशंस, पहलगाम के बाद से जो ये टेररिस्ट थे वो दे स्लिप्ड इनटू द जंगल। इनके पास जो है वो अच्छे भले जहाज मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर से भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि कश्मीर के कुलगाम में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सेना को सूचना मिली थी कि कुलगाम के जंगल में कुछ आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है। इसके बाद फौरन ऑपरेशन लॉन्च किया गया। साथ ही ऑपरेशन में ध्रुव हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया। रुक रुक कर लगातार दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से अटैक करने का निर्णय लिया। नीचे से सेना और ऊपर से ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी 20 mm की कैलिबर से आग बरसा रही थी, जिसमें मौके पर ही 3 आतंकी ढेर हो गए। आपको बता दें कि ध्रुव भारत का एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे भारत की कंपनी HAL निर्माण किया है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाके तथा घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन और अटैक करने में काफ़ी माहिर है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। इतने ज्यादा ऑपरेशंस इंडिया में क्यों जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ऑपरेशन शिव शक्ति की पीछे क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए, और तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज कि देखिए जब ऑपरेशंस किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा तो इंश्योर किया जाता है कि कोलैटरल डैमेजेस कम हो। जो टेररिस्ट हैं सिर्फ वही उनका टारगेट रहें, और जो सिविलियंस हैं या जो निर्दोष लोग हैं उनको इसमें कोई किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचे। तो ये सब बहुत डेलिकेट होता है एक्शंस को कैरी आउट करना विद इन द लॉज ऑफ द जो भी एंगेजमेंट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उनके पुलिस लेवल पे या लोकल ऑपरेशंस के लेवल पे। तो दैट्स व्हाई दीज ऑपरेशंस, पहलगाम के बाद से जो ये टेररिस्ट थे वो दे स्लिप्ड इनटू द जंगल, उसके बाद से मिले नहीं थे। अब धीरे धीरे लोकल जो इंटेलिजेंस गैदर करके इनको पता किया जा रहा है, फिर इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है स्लोली। सो और क्या है, मतलब ऑपरेशन तो कब से चल रहे हैं कश्मीर में, आज से कहाँ चल रहे हैं। कश्मीर में तो हमारे यहाँ AFSPA इसीलिए लगाया गया था ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कि ये जो इस तरीके के पावर हों वो आर्म फोर्सेस के पास हों, बिकॉज अदरवाइज लॉ के अंडर में आर्म फोर्सेस के पास right to kill या right to carry out any kind of operation in domestic matter होता नहीं है, ना ही पुलिस के पास होता है। right to kill is not a power that even police possesses under any law। तो इसलिए ये ऑपरेशन एक स्पेशल लॉ बना के उनको ये पावर दी गई ताकि वो इस तरीके के ऑपरेशन कैरी आउट कर सके। अब यही है इसका आंसर, और हम आपसे कई कहें। सो इस्लामिक आतंकवाद इज वन ऑफ द प्राइम रीजन जिससे कि कश्मीर झेल रहा है। एंड आई होप कि सूनर और लेटर लोग जो है इस चीज से बाहर निकल आएंगे और एक सामान्य जो है वो नागरिक की तरह वो जीवन अपना व्यतीत करेंगे, और जो हमारे निर्दोष कश्मीरी भाई बहन हैं जिनका कि इस आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका शिकार बन जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अनलाइक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो कि वो गन शेप, बैटल शेप और पता नहीं क्या क्या यूज कर लेते हैं, तोप टैंक सब यूज करते हैं। और मतलब वो इस चीज की वजह से है कि
बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये ख़त्म भी नहीं होगी। बहरहाल ये इंडिया वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया को ये चाहिए थे, ये उन्होंने ले लिए हैं। और इन्होंने ये इंडियंस को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे लिए हमें एक गेम चेंजर के तौर पे हैं। और उसकी वजह क्या है, क्यों दे है गेम चेंजर? देखिए उसकी सीधी सी वजह है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल हो। वो चाहते हैं कि हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो उनकी वर्थ वैल्यू जो है वो हमने मुकाबला करना है चाइना का, हमने मुकाबला करना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का भी उनको पता है कि इनके पास जो है वो अच्छे भले जहाज़ मौजूद हैं। सो मैं तो वैसे समझता हूँ ये हेलीकॉप्टर का तो काम ही टाइम ही नहीं आना। ट्रस्ट में मुझे नहीं लगता है इनका कोई वक्त आना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हेलीकॉप्टर का वक्त तो तब आएगा, अब जहाज़ हैं वो 200 किलोमीटर दूर से मारते हैं, 200 किलोमीटर दूर से मारते हैं। अब कहाँ 200 किलोमीटर और कहाँ हेलीकॉप्टर जो कि हवा में और फ़ज़ा में चल रहा है। तो ये और बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये हेलीकॉप्टर ज़ाहिर बात है आते हैं और चलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई इस तरह की चीज़ में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है कि ये ऐसे हो। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर अंडरस्टैंड करता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। हम उस सभी पोजीशन में नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो दे डोंट स्पेंड मनी लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पैसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। मैं जिसे वो कहते हैं ना एक चीज़ जो है वो मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया को मैसिव पैसा चाहिए, बिकॉज उनका ये जो 2 फ्रंट वॉर है ना, ये उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसीलिए कहें कि जी हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए। 2 फ्रंट वॉर है। एंड देन इंडिया इज रिमेंबर इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। एंड दे डोंट हैव एनी वे, वो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी जो है वो नहीं है। मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वेस्टर्न कमांड में हमें। भारत का ये अभियान सिर्फ जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकियों को खत्म करने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को एक संदेश है कि एलओसी के पार बैठे आतंकी सरगना अच्छे से समझ ले कि भारत उनकी हर कोशिश को नाकाम करेगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।